हाँ हो गया। देखिए कल कहाँ तक बता दिए थे, क्वेश्चन थर्ड के ना, क्वेश्चन थर्ड का थर्ड हो गया था। देखो बच्चों आप लोग भी ये वाला बुक आपके कोचिंग में चल रहा होगा, यही स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को थ्योरी का थ्योरी देखना है आज, फोर देखना सॉरी। देखो नहीं बनाओगे ना तो डेली इसी प्रकार होगा। फोर में 135 और कितना है 225। देखो ये सूरज देव, सबसे पहले एल्गोरिदम लगाने से पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करना। क्या करना, डिवाइड। लिखो क्वेश्चन भी राइट करो आप लोग। ठंडा इतना मजबूर कर दिया है ना, जहां से भी ढको वहां से भी जाएगा ये हवा। देखिए 135 है ना, और डिवाइड कितना करना, 225। अच्छा एक बात बताओ कि इसमें हम लोग कितना बार में लगा सकते हैं नेहा, एक बार में ना। 100 कितना 35, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 गया तो 9, ये कटिंग हो सकता है, क्रॉस कर देंगे। फिर डिवाइड करना है, डिवाइड का चिन्ह फिर से 135 यहाँ जो था यहाँ पे कर देंगे 135। अब बताओ कितना बार में लगा सकते हैं, एक बार में कितना 90 ना जी, घटाइए तो, यानी कि 5 9 4 13 होता है ना। चलिए फिर 90 यहाँ पे चला जाएगा, 90 कितना दूनी 45 दूनी 90, यानी कि ये कट चुका है। और आप लोग को पता है सर कच्ची बोलते हैं भाग लेमा लगाए थे ना, तो फार्मूला थोड़ा सिद्ध कर लेना है कि भाग लेमा से, अभी मत लिखिएगा, थोड़ा सा हमको हटने दीजिएगा। भाग लेमा से, तो भाग लेमा का फार्मूला क्या होता है पता है, हाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें दो तीन स्टेप में बना है भाग, एक स्टेप दो और एक तीन स्टेप में ना। तो यहाँ पे बताए थे कि बीच वाला को ए बोलते हैं, इसको बी, ये वाला क्यू और ये वाला आर। तो बताओ ए का वैल्यू 225 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 225 बराबर बी का वैल्यू कितना 135, गुना के गुना देंगे, बीच में गुना होता है, ठीक है। चलिए क्यू का वैल्यू कितना है 1, और आर का वैल्यू कितना बाबू 90। ये फर्स्ट स्टेप ना था, सेकंड स्टेप में उसी प्रकार इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, इसे करके। चलो यहाँ पे ए हो गया, ये कैसे हो गया ए, ये वाला बी, ये वाला क्यू, ये वाला आर। तो बताओ ए का वैल्यू 135 बराबर बी का वैल्यू 90 डिग्री, गुने कितना प्लस में 45। एक स्टेप और ना है, चलिए एक स्टेप अपने से बोलिए, लिखेंगे नहीं हम, बोलिए कितना है, ए का वैल्यू 90, बी का वैल्यू 45 हो गया, और 2 हो गया ना, और प्लस में ई वाला बाऊ का हो जाएगा 0। अब एक बात थोड़ा सा याद रखो, जब शेषफल 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए तो भाजक में जो आंसर रहता है वही मसा होता है, कैसे होता है मसा। तो लिखेंगे मसा यानी कि HCF, इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। क्या बोलेंगे, महत्तम समावर्तक बराबर कितना हो गया 45 हो गया ना, ये हो गया आंसर। अभी राइट मत करना, क्वेश्चन नंबर 5 ना, 5 सॉरी नहीं 5 ना, 5 होगा, मतलब 3 का 4 ना है, 3 का अब कितना 5। देखो थोड़ा सा लिखा 12,576 लिखा है, 576 और 412 है, 4,052 ना, 4,052। तुम लोग के कल बोले थे कि छोटका से बड़का में कैसे करना है, डिवाइड करना है। थोड़ा सा फंसा देता है क्वेश्चन दे दे के। देखिए 400 कितना है 4,052, डिवाइड 12,000 कितना है 576, इतना में करना है ना जी। हाँ तो चर ये 12 लगभग तो जा रहा है, देखिएगा 3 दूनी बउआ 6, और 5 15 के 5, 15 के 15 लिख दें, और चर कितना 12। आप गुना करके देख लेना इसमें से, तो इतना आएगा, ठीक है। तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और 6 में सॉरी 5 में से 1 गया 4, ये कटिंग हो जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ से उठा के लाते हैं, 4,000 कितना 52 ना। चलो अब लगाओ तुम लोग, 4 9 36 होता है, 4 9 36, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा जी।
अच्छा देख लेते हैं महाराज, 9 में 0 से किए 0, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, कम है, बच गया पहलवान। अब बताओ, 2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 9 में से 6 गया 3, कट गया ना जी। ये कितना 400 कितना 20, खिलाड़ी 420 देखा है फिल्म, देखो 420 आ गया। अब यहाँ पे एक बार में लगाएं 300 कितना 72, घटाओ तो 10 में से 8 2 गया 8, यहाँ पे कितना 11 बचल है, तो 11 में से 7 गया 4, ये कटिंग हो गया ना। ये कितना बचल हो 372 है। अब लगाओ कितना बार में, 4 8 32, 4 9 36, चलिए लगा लेते हैं 9 बार में, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। 9 8 72 के 2, देखिए थोड़ा सा करके देख लेते हैं जी, ज़्यादा हो जाएगा। 9 8 72 के 2 हुआ, 4 9 36, बहुत पार कर जाएगा। कितना से बताओ जल्दी से, ये वाला। अच्छा देख लेते हैं, 0 9 2 18 के 8, 9 चौक 36 और 1 37, वेट पूरा गलती नहीं हो गया, अब यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर दी हो गया। अब थोड़ा सा घटाओ, 2 में से 0 गया कितना होगा, 2 में बचेगा, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे कितना बच गया 10 नहीं, 9 में से 7 गया 2, ये कट गया। अब थोड़ा सा घट गया, 100 घट गया ना, तो 200 कितना 400 कितना लिखे 20, एक बार में लगा सकते हो। 200 कितना 72 है, घटाओ 8 हो गया, 11 में से 7 गया जी 4, और 1 में से 3 में से 2 गया 1, और ये 200 कितना 72। चलो एक बार में लगाओ, हाँ एक ही बार में लगेगा, 100 कितना 48, और 12 में से 8 गया 4, ये ना होगा, और 6 में से 2 गया 4 गया 2, ये वाला तो 1 में से 2 में से 1 गया 1, 124 लगता है कट गया जी, नहीं कटेगा नहीं, 148 हो गया, एक बार में लगा लें तो 100 कितना 24 ना, ये हो गया 4 2। अब यहाँ पे 24 से कितना में लगाना, 124 में ना, 124 में लगा देना हमको। कितना बार में 24 बचे 20 से, कितना लगा सकते हैं, 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जाता लगता है, 120, 24 बचे 20 से 120 हो गया ना, घटाओ कितना हो गया 4, कटिंग हो गया ना, यहाँ पे कितना 24 आ जाएगा, तो 4 छके 24। अब आप लोग के जिम्मेदारी के केक स्टेप में ही बना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप में ना, तो 7 स्टेप ये वाला जाएगा, कर लोगे, हाँ तो लिखो। अभी तो हल हो गया ना, देखिए तीसरा नंबर अब कितना होगा, 6 में दिया है 55, कितना है जी राधा 455, और दिया है 42 ना, लास्ट नहीं, हाँ, और ये वाला हो गया 185। देखिए लगा लो थोड़ा सा, क्या होगा आधा काम कर देते हैं, 42 है ना, यानी कि 400 कितना है 55। अब एक बार में लगा सकते हो ना, हाँ चलो 5 में से 2 गया जी 3, कट गया, ऊपर से कितना 35 हो गया। चलो ये 42 यहाँ पे आएगा, चलो आगे फिर एक बार में 35, कितना बार में होगा 7 5 कितना बाबू 35, 5 बार में ना, चलो ऐसे मिलेगा बोर्ड में तो हल्का रहेगा, ठीक है, भाग लेमा से इतना काम करोगे कि कर दें, कर लेगा। चलिए यहाँ पे आइए, 100 कितना है 48, 185 हो गया ना, तो एक बार में 148, चलो 15 में से 8 गया 7, ये कितना बचेगा बताओ, नहीं 7 में से 3 4 गया 3, ये क्रॉस हो गया ना,
ये वाला हो गया 148। अब बताओ कितना बार में? नहीं, 3 बार में हो सकता है। देखिए 3 बार में लगा दें, 7 एक इसके 1, 3 3 9 और 2 11। फिर से 7 एक इसके 1, 3 3 9 2 11। 8 में से 1 गया बाबू 7, 4 में से 1 गया 3, कटिंग हो गया। और 37 से कम एक बार में ना। आपका जिम्मेदारी हो गया भाग लेमा, भाग लेमा। ठीक है, जैसे ही खत्म होगा ये वाला एक्सरसाइज ट्यूशन बन गया तो लोग को टेस्ट लेने के लिए। ठीक है, हाँ हाँ जी, चलो लिखो। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना काम आप लोग एक एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। सातवां केवल उस वाले बच्चे के लिए हम लिख देते हैं कितना आप लोग पे छोड़ते हैं। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ जी, 252 और में है 4500 कितना 594 है। चलो राइट करो जल्दी से, हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं। देखो बना तो दिए, बिना प्रैक्टिस के ये वाला भी गलती हो जाएगा, कभी बनाइएगा तो, इसलिए होना चाहिए। हो गया? एक मिनट, बड़ा सिस्टम खराब हो गया ना ये। देखिए चौथा क्वेश्चन में देखना लिखा हुआ है ना कि दिखाइए या सिद्ध करें। ठीक है, इसी तरह के लिखेगा या प्रमाणित करें, इसका तो तरीका है पूछेगा। तो लिखा है दिखाइए कि एक धनात्मक, धनात्मक का मतलब तुम लोग को समझा दिए थे कि पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस। तो प्लस हो गया। फिर लिखा है विषम। विषम का मतलब भी तुम लोग को समझाएं कि वह संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे क्या बोलते हैं? विषम कहते हैं। इतना याद है, पीछे पढ़ा है जो। तो ये विषम समझ में आया। जैसे में हम बात करेंगे 3 की, 5 की, 7 की और यहाँ पे 1 की और ये हो गया 9, ये सब विषम संख्या होगी। तो वही लिखता है कि पॉजिटिव विषम पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब बताए थे कि पूर्ण संख्या, पॉजिटिव संख्या और ऋणात्मक संख्या, ये तीनों को मिलाने पर कैसी बनता था? पूर्णांक बनता था। तो ये तो बात की बात है, डिफिनेशन की बात था पहले। लाना क्या है कि 4Q1 या 4Q3 के रूप में होता है। मतलब ये जितना जो विषम पूर्णांक है नहीं बोला, विषम पूर्णांक ये इतना का रूप हो सकता है। मतलब सिद्ध करके दिखाइए, आएगा कि नहीं। तो हम लोग ला के दिखाते हैं 1 के रूप में, 1 भी विषम संख्या है और 3 भी का चाहिए विषम संख्या। तो इस रूप में ला के दिखाना है। और लाने से पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको ख्याल रखना है। लिखने से पहले सबसे बड़ा नंबर कौन है? 4। कौन है? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या लिखना है? उसी को पहले मानते हैं, माना कि। ठीक है, भाज्य बराबर। ठीक है, भाज्य को शॉर्ट में हम लोग लिखे थे ए। क्या लिखे थे? लिखे थे, हाँ ए लिखे थे। और इसको मान लो 4 वहां पे दिया है। ठीक है, 4 लिख लेते हैं। ए बराबर कितना? 4। ठीक है, जब भाज अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि एक दो बातें और जो लिखने वाले वो अपने से लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखने वाले भाजक, कैसे लिखेंगे? भाजक। ठीक है, और भाजक को बाबू लोग बी से लिखते थे। किससे? बी से ना। हाँ, बी हो गया। और एक बात और, भाजक में यहाँ पे देखो कितना तक नंबर हो सकता है? ठीक है, 4 तक लिखना। कहाँ तक? 4 तक। एक और एक हो गया, 2, 2 1 3, 3 और 1 कितना? 4। ठीक है, ये तक जब नंबर 4 तक ना गया है तो इतना तक लिख लेना है। यानी कि 4 यहाँ पे है तो 4 तक जाना है, 5 यहाँ पे है तो 5 तक जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट एक और लिखा था शेष। कैसे लिखा था? शेष, जिसको हम लोग बोलते हैं आर। क्या लिखते हैं? आर। तो ये हो गया आपका
शेषफल में यहाँ पे लिख देना आपका, ये शेषफल वाला नंबर न है। हाँ शेषफल वाला नंबर, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे इसको हटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ डाल देते हैं, बी हो गया। और ये वाला लिख दो 1 2 3 और ये कितना 4। तो इतना खाली मान लेना है। फिर से रिपीट करें, माना कि भाज्य और ए जो होता है कितना मान लिए 4, काहे माने से जरा देखो यहाँ पे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर तो लास्ट में ना है, आर लास्ट में है, ई वाला को भाजक बोलते हैं, कच्चे बोलते हैं भाजक, ठीक है, और ई वाला कच्चे होता है शेष ना जी, और ई वाला भाज्य होता है, बताया हुआ सब पहले से बातें। तो भाज्य को ए बोलते हैं, भाजक को बी बोलते हैं, शेषफल को आर बोलते हैं, सब तो सामने लिख दिए हैं। 4 सबसे बड़ा नंबर लिखे हैं बस, ये बड़ा नंबर, इसमें हम क्या बोलें कि इस, हाँ इसमें से बड़ा नंबर कौन है सबसे, 4 है, वही लिख दिए। और नहीं तो एक काम करो ना, तो वहाँ पे ये जो ऐसे फार्मूला दिया बी क्यू यही ना होता है, ये होता है बी, तो बी के जगह पे कितना है 4, ये होता है बी, बी क्यू ना होता है प्लस आर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे बी लिखिए, बड़ी सुधारे पड़ रहा है बी, ठीक है 4, और ए को यहाँ डाल दो। अब थोड़ा सही लिखा है कि भाज्य और ए है और बी का कितना 4, बी क्यू है तो इसको बी क्यू बोलते हैं, प्लस में आ रही ना है, बी क्यू प्लस आर, यानी कि बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4, और आर तो यहाँ पे अपने से बैठाने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो ई 4 तक क्यों माने वो भी जरा देखो, ई 4 तक बी जब लिखा गया वहां से, ये बी एन है, तो 4 तक जब लिखा गया तो इसी के अंडर में लिखना हमको, सारे तक, उससे आगे नहीं, उससे आगे नहीं लिखना है। अब यहाँ से कर लेना है, तो ये बोल दिया बीसम, क्या चीज बोल दिया, तो बीसम का मतलब कौन होता है 1 3 5 6, ये सब ना होता है। तो आप ही लोग थोड़ा सोचो ना बाबू कि सर 2 तो बीसम है ये नहीं है, 4 तो है ये नहीं है, बीसम कौन 1 और कौन है 3, तो इसी दोनों पे काम करना है उसको लाने के लिए। बीसम बोला था बीसम के काम करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भाग लेमा, क्या लिखेंगे, भाग लेमा का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब आर बराबर 1, जब आर बराबर 1 लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आर बराबर 1 लेते हैं, तो ए का ए, बी कितना माने बाबू 4 हो गया, 4 क्यू हो गया, और आर कितना ले लिया तुम 1, आया कि नहीं, देखो आया, एक आ गया ना। फिर लिखेंगे जब आर बराबर 3, इसी फार्मूला में रख दो, यहाँ पे क्या फिर एक बार रिपीट कर दो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर से रिपीट फार्मूला कर दिए। तो बताओ ए का ए रह गया, बी का वैल्यू कितना 4, क्यू का वैल्यू तो क्यू है, आर कितना 3। तो इतना लिखे के बाद तुम एक बात लिखो लास्ट में कि अतः 4q + 1 एवं 4q + 3 का रूप होगा, आंसर हो गया, लिख दें, अतः 4q + 1 एवं 4q + 3 का रूप होगा, यही नहीं सिद्ध करना था, वो बोला लेके चला है, चलो लिखो इतना। एरा में सीधे वो करना है कि नहीं होगा, अभी करना कि नहीं होगा, ठीक है, अभी इस बोल दिया होगा। लिखो एक वो हम छापते हैं।